दोस्तों ACL टीयर्स आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन, रादर अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पोर्टिंग इंजरीज है। ना सिर्फ स्पोर्ट्स बट नॉर्मल यंग लोगों में भी ACL टीयर्स काफी कॉमनली पाए जाते हैं। लाजमी सी बात है कि इतनी कॉमन इंजरी होने की वजह से ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरीज भी बहुत कॉमनली की जाती हैं। एक कॉमन सवाल या एक कॉमन डिस्ट्रेसिंग फैक्टर इस ACL सर्जरी के बाद होता है रीटियर, कि ACL हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और वो दोबारा टूट गया। आइए जानेंगे इसी के बारे में कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ACL ग्राफ्ट रीटियर हो सकता है, उससे हमारी रिहैब कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हमारे जॉइंट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इस चीज के चांसेस कि हम वापस स्पोर्ट्स में उसी लेवल पर पहुंच सके जिस लेवल में इंजरी से पहले थे, वो चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। अगर आपकी ACL सर्जरी हुई है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिससे कि ACL ग्राफ्ट को बचाया जा सके रीटियर होने से। इफ आई टॉक अबाउट ACL रीटियर्स, तो रीटियर्स की अगर मैं एपिडेमियोलॉजी या डेमोग्राफी की बात करूं तो अलग अलग सीरीज में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। इट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन अ सिंगल डिजिट फिगर टू 20 to 30%, यानी कि ACL रिकंस्ट्रक्शन हुए 100 केसेस में 20 से 25% लोगों में, 20 से 25% केसेस में ग्राफ्ट रीटियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके लिए कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है इस उम्मीद में कि हमारा ग्राफ्ट रीटियर ना हो। पहला फैक्टर है व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट। ऐसा पाया गया है दोस्तों कि जितनी कम एज में ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, ग्राफ्ट रीटियर के रेट्स उतने ही ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यंगर पॉपुलेशन इज मच मोर एक्टिव एज कंपेयर्ड टू अ पर्सन हु इज इन द मिड ऑफ हिज लाइफ। अगर एक 17-18 साल के बच्चे में ACL रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसके ग्राफ्ट के रीटियर के चांसेस आर हायर एज compared to if we do an ACL reconstruction in a 35-year-old person, because a 17-year-old has a much higher functional demand as compared to 35 years. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को 17 साल की एज में ACL टीयर हुआ है तो वो 35 साल तक वेट करे ACL कराने की। ऐसा करने से घुटना परमानेंटली डैमेज हो सकता है। What we mean to say is कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए there are techniques like internal bracing available, जिसके अंदर ये इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी को शील्ड करने के लिए, यानी इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी से जो डाले हुए ग्राफ्ट को शील्ड करने के लिए एक इंटरनल ब्रेसिंग कर दी जाती है, जिससे कि ग्राफ्ट पे अनड्यू स्ट्रेस नहीं आता और ग्राफ्ट के रीटियर रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। सेकंड फैक्टर इज इम्प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। दोस्तों ऐसा पाया गया है कि लोग सर्जरी करा लेते हैं, सर्जरी कराने के बाद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किए बिना ही खेलने की कोशिश या अपनी डेली रूटीन लाइफ में जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये सारा खेल है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का। लिगामेंट, असल में अगर मैं लिगामेंट की बात करूं तो लिगामेंट एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। सो लाजमी सी बात है, जब बोन्स आपस में एक दूसरे के रिलेशन में मूव करेंगी तो लिगामेंट पे प्रेशर आएगा। सो उन मूवमेंट्स को हम जितना स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाएंगे उतना ही लिगामेंट पे प्रेशर कम होगा। यानी कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जॉइंट को मूव करती है मसल। अगर मसल स्ट्रॉन्ग होगी, जॉइंट वेल कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में मूव करेगा और लिगामेंट पे कम स्ट्रेस आएगा। सो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ACL रिकंस्ट्रक्शन सो दैट द चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रीटियर आर लो। थर्ड है टू अर्ली रिटर्न टू स्पोर्ट्स। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और विदाउट फिटनेस टू रिटर्न बैक टू स्पोर्ट के टेस्ट पास किए बिना ही आप खेलना शुरू कर देते हैं, या टू सून बिफोर 9 months अगर आप हाई लेवल स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि चांसेस ऑफ रीटियर आर मच हायर एज कंपेयर्ड टू पीपल हु कंप्लीट देयर रिहैब प्रॉपर्ली, दे क्लियर ऑल देयर फिटनेस टेस्ट टू रीच बैक टू द स्पोर्टिंग लेवल एंड देन जॉइन द स्पोर्ट्स। फोर्थ है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एक्टिविटी। अगर आप एक नेशनल लेवल के फुटबॉलर हैं या एक हाई एंड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं, इट इज बेटर टू स्टार्ट एट अ लोअर स्केल, कुछ मैचेस फ्रेंडली लो इंटेंसिटी मैचेस, लेसर टाइम ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअली बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड गो बैक टू योर नॉर्मल स्पोर्टिंग। सिक्स्थ है टाइप ऑफ द ग्राफ्ट व्हिच वी यूज। इंडिया में एलोग्राफ्ट यानी कि कैडेवरिक ग्राफ्ट्स का बहुत ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि ग्राफ्ट की चॉइस पे भी ये डिपेंड करता है कि रीटियर रेट्स किसमें ज्यादा होंगे। वीकर ग्राफ्ट्स आर लाइकली टू रीटियर मोर एज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्गर ग्राफ्ट्स। इंटरनल ब्रेसिंग reduces the chances of graft retear significantly because it acts as a check rein so that the graft doesn't stretch beyond its normal physiological limits. ऐसा भी पाया गया है जो लोग पतले और लंबे होते हैं उनके अंदर जो नॉच होती है जहाँ पे ACL होता है, यानी बोन का वो विंडो जहाँ पे ACL होता है वो नैरो होता है और अगर ग्राफ्ट उस बोन से रब करता है तो ग्राफ्ट रीटियर भी हो सकता है। दोस्तों ये एक सर्जिकल एक्सपर्टीज है जो आपके ऑपरेटिंग सर्जन जब आपका ACL बनाते हैं उस टाइम पे असेस करते हैं कि अगर नॉच नैरो है तो उसको वाइडन किया जाए ताकि रीटियर रेट्स कम हो जाए। लास्ट इज साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। दोस्तों इंजरी के बाद ऐसा पाया गया है कि किसी भी प्लेयर का या नॉर्मल इंसान की भी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वो उस पैर को या उस घुटने को ज्यादा प्रोटेक्टेड वे में यूज करने की कोशिश करता है, अननेचुरल वे में यूज करने की कोशिश करता है कि ज्यादा वेट दूसरे घुटने पर लेके चले या उस नी को चैलेंज ना करे आउट ऑफ फोबिया एंड फियर। दिस लीड्स
leads to further muscle weakness and higher chances of re-tear. So psychological testing and psychological strength has to have patience and courage, and इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि ACL reconstruction के बाद I'll be able to play normally and use my knee normally. So psychological strength of using that knee properly is also very important, and studies have clearly shown जो लोग अपने knee को ACL reconstruction के बाद नॉर्मल की तरह पहले की तरह इस्तेमाल करते हैं उनमें re-tear rates कम होते हैं as compared to people who are more protective about their ACL surgery. दोस्तों उम्मीद है इस माध्यम से मैं आपको ये बता पाया हूँ कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला ACL इंजरी से ग्रस्त हुआ था, उसने सर्जरी कराई है या कराने की सोच रहा है, तो कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इस चीज के लिए ताकि सर्जरी प्रॉपर्ली जो हम उस सर्जरी से इंटेंट करते हैं गेन करने का वो हम पूरी तरह से गेन कर सकें। अगर आप या आपका कोई दोस्त ACL इंजरी से ग्रस्त है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज सकते हैं, आपकी MRI रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, एक्सरेज या क्लिनिकल पिक्चर, एंड वी विल ट्राई टू गिव यू एन ऑनेस्ट एंड फ्री ओपिनियन। Bonoscare. Let's move.